हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर को हल करने वाले हैं। यदि आपने इस प्रश्न को लगाकर चले गए, यदि आपने इन सभी प्रश्नों को निकालने बाबू तो 2025 बोर्ड एग्जाम में आपके 70 में 70 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें प्रश्न दिया गया है। मैंने इसको पढ़ा और लगा कि आपको करा देना चाहिए, तो मैं इसको करा दे रहा बाबू। इसमें का हर एक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25 का पेपर मैंने लिया है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें से एक एक प्रश्न को आप देखिएगा और खुद से लगाने का ट्राई कीजिएगा बाबू। यदि आपने इन सभी प्रश्नों को निकाल लिया तो आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 100% है कि इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बनने के चांस है। इंपोर्टेंट पेपर है, इसलिए मैं इसको करा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें सभी प्रश्नों को आपको बार बार निकाल लेना है, जिसमें आपको 20 विकल्प प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और वो किसे हमारे पास ओ मार्कशीट में क्या करना पड़ेगा, भरना होगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए आपको हम सभी प्रश्नों को दिखाते हैं और सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे थे, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपको। ठीक है, इसी तरह मैं इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ, जिसमें अभी अनुसार में सेट करा रहा हूँ और चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर सभी वीडियो को देख लीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न पहला पढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। किसका बाबू, सअभाज्य संख्याओं का युग्म पूछ रहा है। तो सअभाज्य संख्याओं का युग्म कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें आपको पूरा क्वेश्चन दिखा दूंगा। ठीक है, बाकी मैं अगले वीडियो में से क्या करूंगा, इसका सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा। जब इसका मैं वीडियो दूंगा तो आप खुद उसको देख लीजिएगा, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं इसका वीडियो दूंगा ही दूंगा, तो उसमें से आप मिला लीजिएगा। पहले खुद से ट्राई कीजिए, पर मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ, आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सअभाज्य संख्याओं का युग्म क्या पहचानेंगे, इनमें से जो भी दिया है उसका एचसीएफ निकलेगा। क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। क्या निकलेगा, एचसीएफ। ठीक है, अगर जिसका भी एचसीएफ एक आ गया, जिसका भी एचसीएफ एक आ गया तो वही क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्याओं का युग्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिसका भी एचसीएफ निकालने क्या आ गया बाबू, एक आ गया तो ये क्या हो गया, सअभाज्य संख्याओं का युग्म हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि निम्न में अपरिमेय संख्या है। कौन इसमें अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या कैसे, क्या ध्यान समझिएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो इसको 2 बटा लिख सकते हैं, एक परिमेय हो गया। क्या है यही, अब क्या है ध्यान समझिएगा। और इसको 9 क्या लिख सकते हैं, 9 के लिख सकते हैं 3, 3 बटा, ये भी क्या है, परिमेय हो गया। ठीक है, इसमें बताना है कौन अपरिमेय है, कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो इसमें आपको अपरिमेय ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम घात होगी। द्विघात बहुपद दिया है ना, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, द्विघात मतलब दो घात, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, क्योंकि दो घात का है तो द्विघात होगा तो 2 शून्य, त्रिघात होगा तो 3 शून्य। ठीक है, चलिए कह रहा है कि बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र होता है, शून्यकों का योगफल सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ये क्या होता है, आपका सूत्र होता है। ठीक है, अब इस पर आप क्या कीजिएगा, इससे आपको ए और बी का सी का मान निकालना है, यहाँ पर रख देना, आपको कर लेना। ठीक है, खुद से कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, सभी प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यदि x प्लस वाई बराबर 8 और y बराबर 3 हो तो x का मान कर दीजिए। बहुत आसान है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक, और y का मान कितना दिया आपको, 3 दिया। ठीक, तो y की जगह क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए यहाँ पर। ठीक, यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठवां प्रश्न देगा, कह रहा है कि समीकरण 4x² माइनस 20x प्लस 25 इक्वल 0 में x का मान होगा। ठीक, किसका मान करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, इसका क्या कर दिया, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, द्विघात समीकरण है, इसमें इसका मान आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इस तरह 6 प्रश्न हो गया। 7वां प्रश्न आप लोग देखिए, 7वां प्रश्न आप लोग देखिए ध्यान से। ठीक है, सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन पेपर है। ठीक, कह रहा है कि समीकरण इतना का विविधतर ज्ञात करना है। ठीक है, विविधतर ज्ञात करना है तो विविधतर का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये किसका सूत्र होता है, विविधतर का सूत्र होता है। ठीक है, एक सूत्र विविधतर का, इसका आप तुलना किससे करिएगा, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। आप इसका तुलना इसे कीजिएगा, यहाँ से a का मान 3 निकलेगा, b का मान 12 निकलेगा और c का मान भी 12 निकलेगा। ठीक है, बस इसमें मान रख दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो बी वेक्टर का सूत्र ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अगला प्रश्न है, दी गई एपी में सर्वांतर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? सर्वांतर। तो सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं? उसका सूत्र है डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है? दूसरा पद है, ए वन क्या है? प्रथम पद है। तो इसमें इसको ए वन मान लीजिए, इसको ए टू मान लीजिए, इसको ए थ्री मान लीजिए, इसको ए फोर मान लीजिए। ठीक है, तो ए टू का मान कितना दिया है? 10 माइनस ए वन का मान कितना दिया है? 4। 10 में 4 जाए 6, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ये सर्वांतर का सूत्र होता है ए टू माइनस ए वन। ठीक है, मतलब इसमें से इसको हटाइए तभी भी उतना ही आएगा, इसमें से इसको हटाइए तभी उतना ही आएगा। ठीक है, तो मतलब सर्वांतर कैसे निकालते हैं? बड़ा पद माइनस छोटा पद। ठीक है, इस तरह निकालते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग हुआ। 3 के प्रथम 5, ठीक है, गुणज क्या होता है? गुणज मतलब गुणा, मतलब 3 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, उनको जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए 3 का बराबर 3 का 3, 3 6, 3 9, 3 4 12, 3 5 15। ठीक है, तो कितना गुणज है? 5 गुणज। 3 5 15 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब इन सब का कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के प्रथम 5 गुणज लिख लिया आपने। ठीक है, 3 का टेबल गुणज होता है गुणा करना। ठीक है, तो 3 के प्रथम 5 गुणज लिख दिया, इसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत क्रम परस्पर होंगे समान, असमान, बड़ा छोटा या कोई नहीं। तो दो त्रिभुज समरूप जब होते हैं तो उनके संगत क्रम क्या होते हैं? बराबर होते हैं, मतलब समान होते हैं। ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि बिंदु इतना का वाई अक्ष से दूरी हो। किससे? वाई अक्ष से दूरी हो। किससे पूछ रहा है? वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना। देखिएगा, अगर वाई अक्ष से दूरी पूछेगा, आपको कोई एगो बिंदु दे देगा और वाई अक्ष से दूरी पूछेगा, तो इसमें जो एक्स का मान होगा वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स का मान जो होगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक्स का मान क्या है? 3, तो 3 ही का है। ठीक, अगर यहाँ पूछता है एक्स अक्ष से दूरी होगी, तो इसमें जो वाई का मान है वो आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि वाई अक्ष से दूरी होगी, तो वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो इस बिंदु देखिए एक्स का मान क्या है? 3 है, तो 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो इसमें वाई वाला मान हो जाता है। ठीक है, उल्टा होता है, वाई अक्ष का पूछेगा तो एक्स का एक्स वाला हो जाएगा, और एक्स अक्ष पूछेगा तो वाई वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। जो मूल बिंदु होते हैं उसका निर्देशांक क्या होता है? 0, आप जानते हैं मूल बिंदु जो होता है, इस तरह मान आपका निर्देशांक होता है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है? मूल बिंदु होता ही नहीं होता है, तो यहाँ क्या होता है? 0, 0। ठीक, कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना के मध्य बिंदु के निर्देशांक होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक है, दो बिंदु आपका दिया है, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ दिया, एक बिंदु यहाँ दिया। ठीक है, अब इनके मध्य बिंदु कोई पूछ रहा है। पहला बिंदु दिया है 4, दूसरा बिंदु है 6, 4। ठीक, ये आपका दो बिंदु दिया है। अब इसके मध्य का मतलब ये वाला बिंदु पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको मानते हैं x, y। ठीक, तो देखिए मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x का निकालने के लिए होता है x1 प्लस x2 बटा 2, और y का निकालने के लिए होता है y1 प्लस y2 बटा 2। ये सूत्र होता है। ठीक ना, y इक्वल क्या होता है? y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, तो इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। ठीक है, तो x1 प्लस x2 बाई 2, x का निर्देशांक निकल जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2, किसका निकल जाएगा? y का। आपको वही पूछ रहा है। ठीक ना, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, ये याद रखिएगा, मध्य बिंदु का सूत्र है, इंपोर्टेंट सूत्र है। ठीक है, चलिए, कह रहा है cos 90 का मान होता है। cos 90 का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? cos 90 का मान क्या होता है? 0। ठीक, कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 4/5 तो टेन ए का मान कर दिए। जब भी इस तरह का दे दे कोई सवाल, साइन ए बराबर 4/5, टेन ए बराबर कुछ भी, कॉस ए बराबर कुछ भी, मतलब बटन दे दे और किसी का मान पूछ दे, तो फट दे आपको क्या बनाना है? त्रिभुज बनाना है, और त्रिभुज बना के आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बाकी मैं कराऊंगा इसको। ठीक है, ठीक, बस मैं ऊपर को बता रहा हूँ कि सवाल कैसे करना है। ठीक है, खुद से कीजिएगा, नहीं तो मैं कराऊंगा। ठीक, कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का मान होगा। ठीक है, तो जब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रन दीजिए, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो साइन हम 1 साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन, और साइन उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं 1/साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बच गया? 1। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा की जा सकती है। मान लीजिए कोई एक वृत्त है, क्या है? वृत्त है, इस पे कहीं भी चारों तरफ एक बिंदु है। ठीक है, तो इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा सकती है, उसको पूछ रहा है। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? जो किसी वृत्त को एक बिंदु काटे, तो केवल कितनी रेखा खींची जाती है? 2 ही रेखा खींचा सकती है। ठीक है, कितनी खींचा सकती है? 2। ठीक, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए 2, ठीक। कह रहा है कि दी गई एपी, एपी मतलब क्या, समांतर श्रेणी, ठीक ना। ए कामा 5 कामा 8 कामा 11 में ए का मान होगा, क्या पूछ रहा है आपसे, ए का मान पूछ रहा है, ठीक। ये भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है 19 नंबर कि 98 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। कुछ नहीं करना, बस आपको 98 का निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम निकाल के उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एलसीएम जब निकालेंगे तो उसको 2 के पावर और 7 के पावर के रूप में लिख लीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर लीजिएगा आप लोग खुद। चलिए करके दिखाते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 9 18, ठीक है, हो जाएगा। अब इसे किसे कटेगा, 7 से, 7 सत्ते 49, ये 7 से एक बार में, तो देखिए 2 इंटू 7 के पावर 2, क्योंकि 2 एक बार है तो इसके ऊपर कुछ नहीं, तो 1 है। 7 कितने बार, 2 बार, तो 7 की पावर 2, ठीक है। देखिए कहाँ है ये, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है 15 नंबर कि 15, 18 और 24 का लॉस निकालना है। ये तो बहुत आसान है, एलसीएम निकालना आपको, आपने बचपन में ही पढ़ लिया, 15, 18 और 24 का एलसीएम निकालना, खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है। या आप क्या करिएगा, खुद निकाल लीजिएगा, ठीक। अब हम चलते हैं खंड ब में। खंड ब का सवाल क्या है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना और इतना का एचसीएफ ज्ञात करना है। 2 नंबर का सवाल है, एचसीएफ ज्ञात करना है आसान से, किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 17, 23 और 29 का क्या निकलेगा, एलसीएम निकालिएगा, ठीक। और बाकी जो कॉमन मिलेगा उसमें से जो सबसे जो बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण का मूल बराबर होंगे। के किस मान के लिए भाई वाला सूत्र लगाना, बी विक्तर बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 जब होता है, जब बी स्क्वायर मतलब बी विक्तर का मान जब 0 के बराबर आता है तो मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको इसे क्या कीजिएगा, ए बी सी का मान निकाल लीजिएगा, इसमें रख दीजिएगा, वहां से के का मान आपका निकल जाएगा, ठीक। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करिए, ठीक है, ये भी कर लीजिएगा। फिर कह रहा है कि दो बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी क्या होगी, तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से बस इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 इसको y2 मान लीजिए, ठीक। अब बस इसको क्या करिए, इसमें रख दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है अब अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में कोण ए का मान ज्ञात करो यदि जो ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, किसका मान ज्ञात करना है, कोण ए का, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी अब मैं आपको करा दूंगा, कोशिश कीजिए करने को, नहीं अगर तो मैं करा दूंगा, ठीक है। कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, यल इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे एच क्या है, ऊंचाई है, आर क्या है, त्रिज्या है। आपको त्रिज्या भी दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है, बस यहाँ पर रखिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अब दूसरे प्रश्न पर आ गए, दूसरे नंबर पर कि नहीं 5 खंडों को हल करना है, इसमें किसी कितना करना है, 5 खंडों को हल करना है, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 4 नंबर प्रश्न है। तो कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, किस विधि से, विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। इसको विलोपन विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है, ठीक। फिर अगला है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। मैंने सभी प्रश्नों को करा दिया है, सिद्ध करा दिया है, कौन अपरिमेय, कैसे अपरिमेय को सिद्ध किया जाता है। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जाइएगा, उसमें से अंडर रूट 3 वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है। यदि वास्तविक हो तो द्विघात सूत्र से ज्ञात कीजिए, ठीक है। मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है, मूलों का प्रकृति ज्ञात करना आपको बताया हमने, ठीक है। बाकी आप कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा इसको, अगले वीडियो में इसका आपको सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आपको बस कमेंट करना है कि सर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए, मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए घर नंबर प्रश्न है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90, ए बी बराबर 5 सेमी, तो बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो इतना का मान ज्ञात करिए, भी कर लीजिए आप लोग। बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले खंड के बिंदु इतना का अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात वाला सूत्र लगाना है यहाँ पर, ठीक है। चैप्टर 7 को पढ़ा है अनुपात वाला सूत्र, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अब तीसरा नंबर प्रश्न है, ठीक है। इसमें एक और प्रश्न दिया है, 4 नंबर जो सवाल दिया है, इंपोर्टेंट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक ना। दिए गए चित्र में डी समांतर एसी और डीएफ समांतर एई है, तो सिद्ध कीजिए कितना इतना। आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब तीसरा प्रश्न कर रहा है, तीसरा नंबर में जो प्रश्न दिया है वो सभी कितने प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को करना है, कितने को, 2 प्रश्न दिया है, किसी एक को ही करना है, ठीक है। तो कह रहा है पहला सवाल है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो क्या करते हैं आपको, मैं तो इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, भी आसान है, बहुत हो जाएगा एकदम, ठीक है। कह रहा है कि आधार समानुपातिकता प्रमेय बीपीटी या थेल्स प्रमेय सिद्ध कीजिए। थेल्स प्रमेय मोस्ट इम्पोर्टेंट
प्रमेय है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थेल्स प्रमेय चैप्टर 6 में, ठीक है। अब चौथा कह रहा है कोई एक खंड को हल करो, इसमें से कोई एक को हल करना है, ठीक। तो सिद्ध कीजिए अनुरूप 5 एक ऑपरेटर में संख्या 6 नंबर का प्रश्न एकदम आसान है, मैंने करा दिया ऑलरेडी, ठीक। यदि एक त्रिभुज के कोण एक दूसरे त्रिभुज के कोण के क्रमशः बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो कि संगत माध्यिकाओं का होता है। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक। अच्छा कह रहा है कि कोई एक खंड को हल कीजिए, किसी एक खंड को करना है, हल करना है। सिद्ध करो कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए होता है सेक ए प्लस टेन, मैंने ऑलरेडी करा दिया है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न भी है, ठीक। किसी एक को करना है और साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा साइन 30 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान निकालिए। ये भी प्रश्न आपको ही करना है, ठीक है। मतलब कोई दोनों में से कोई एक कोई करना है, ये नहीं कि दोनों कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों आ रहा है तो किसी एक को कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने क्या किया, आपके पूरे पेपर का समरी मैंने बता दिया कि पेपर में कौन कौन सवाल है। आप इस सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको बस बताना है कि सर इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस ये पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर बाबू, यदि आपने इस सभी प्रश्नों को लगा लिया तो इसमें से कम से कम नहीं साल तो 6 से 7 सवाल आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, ठीक है। तो 6 से 7 सवाल बहुत होता है बाबू, आपको 25 से 30 नंबर दिला के चला जाएगा मात्र एक पेपर, ठीक है। तो आप इन सभी प्रश्नों को लगा लीजिएगा। यदि इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर देना है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा।